ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਏਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਵਾਂ ਕਿਸ तरह ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਕਾਫੀ कैंसर मरीज ने इतों ठीक होके चले गए हैं, हुण नवा उपराला की किया जा रहा है? अभी तो एक प्रोग्राम रख रहे हैं हम 21 मई को। तो 21 मई को हमारा जो प्रोग्राम है उसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं, जिसमें हेयर डोनेशन ड्राइव है, सर्वाइवरशिप प्रोग्राम है, ठीक है, और कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम है। उसके अलावा कुछ एंटरटेनमेंट और उनको एनकरेजमेंट के कुछ प्रोग्राम्स हैं। तो हेयर डोनेशन की बात करें तो ज़्यादातर जो फीमेल्स होती हैं, जो लेडीज़ हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर होता है या दूसरे तरह के कैंसर भी होते हैं, तो ड्यूरिंग कीमोथेरेपी के दौरान उनके हेयर फॉल हो जाता है। इवन रेडियोथेरेपी भी अगर मान लीजिए सर के हिस्से में दी जाए या ब्रेन के जो ट्यूमर्स होते हैं उसके अंदर भी मतलब हेयर फॉल होता है, तो उसके लिए जो है कि ताकि, और उस हेयर फॉल की वजह से उनको थोड़ा सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, वो थोड़े डिप्रेस्ड फील करने लगते हैं कि उनको लगता है कि हमारी सुंदरता कम हो गई है, और लोगों के उससे जो है वो काफ़ी नेगेटिविटी आ जाती है पूरे। तो उसको हम रिगेन करने के लिए एक हेयर डोनेशन ड्राइव है, जिसमें डॉक्टर्स और नर्सेज और जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह हैं उनको एनकरेज किया गया है कि वो आएँ, डिफरेंट सारे डॉक्टर्स डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के, और वे अपना जो है डोनेट करेंगे हेयर को, ताकि उसकी विग तैयार करके नेचुरल हेयर का उनको दिया जाए, ताकि उनको ये फील ना लगे कि भी हमारे जो हेयर हैं वो किसी से कम है। तो इस तरह का कुछ है ताकि दे कैन रिगेन देयर कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम भी आ जाए, और उनको एक कॉन्फिडेंस है वो ट्रीटमेंट भी पूरा अपना ढंग से पूरा कर लें। सेकंड है कैंसर सर्वाइवरशिप प्रोग्राम, जिसके अंदर जो पेशेंट 1-1.5 साल में हमारे यहाँ से क्योर होके गए हैं, बीमारी से मुक्त होके गए हैं, उन सबको हमने इनवाइट किया है। वो यहाँ पर आएंगे, वहाँ पर अपने ट्रीटमेंट के एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, क्या उनको दिक्कतें आई, किस तरह से उन्होंने फिर पूरा ट्रीटमेंट किया और किस तरह से उनकी बीमारी ठीक हो गई। तो इसका मेन पर्पस ये है कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा मिथ है यहाँ पर कि कैंसर हो गया तो अब कोई इलाज नहीं है और अब हम जिंदगी खत्म ही हो गई है, ताकि वो कहें, उनको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, लोगों ने अपना ट्रीटमेंट पूरा करके और अपना पेशेंट जो कैंसर है उसमें विजय भी प्राप्त कर लिया, तो उसे एक मोटिवेशन मिलेगा कि आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए और उसे पूरा करना चाहिए। ठीक है, ये 2 तरह के मेन प्रोग्राम हमने इसका। डॉक्टर सपना पट्टी ने ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤੇ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? एक्चुअली इस सब प्रोग्राम करने के पीछे एक ही मकसद है कि हम पेशेंट्स को सिर्फ इलाज के दौरान देखें और उनको कीमो रेडियोथेरेपी दें, सिर्फ यही मकसद नहीं होता है। इलाज के पीछे एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि पेशेंट को पूरी तरह समझना, उसका मेंटल स्टेटस जानना, और वो किन चीज़ों से गुजरता है पूरे इलाज के दौरान उसको भी समझना। तो इस मकसद के साथ ही उसको समझने के लिए और एक अपनापन फील कराने के लिए ये प्रोग्राम हमने रखा है, जिसमें हमने एक फैशन शो डाला है, जिसमें डॉक्टर्स पेशेंट्स के साथ में फैशन शो करेंगे। इसके पीछे का मकसद ये है कि पेशेंट ये समझे कि मैं किसी भी हालत में, चाहे मेरे बाल गिर जाएं, चाहे मैं पतली हो जाऊं, चाहे मेरा वो ग्लो ना रहे या मेरा रंग बदल जाए, लेकिन मैं किसी भी हालत में एक नॉर्मल बंदे से कम नहीं हूँ। मैं आज भी मॉडल की तरह फैशन शो या रैंप वॉक कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो पहली चीज़ तो वो है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना। दूसरी चीज़ है कि उनके लिए डॉक्टर्स खासकर एंटरटेनमेंट के लिए, उनके एंटरटेनमेंट के लिए डांस कर रहे हैं, ताकि वो उनको दिखाएं कि डॉक्टर सिर्फ टेबल के उस साइड बैठने वाला या ऑर्डर देने वाला ही नहीं होता है, वो तुम्हारा दोस्त है, तुम उसमें अपनी हर चीज़ें बता सकते हो, तुम्हें जो भी प्रॉब्लम्स हैं तुम खुल के आओ बाहर एक तरीके से। तो इस तरह की कोई चीज़ें हैं, पेंटिंग कंपटीशन है और काफ़ी सारे डांसेस हैं और गिफ्ट्स हैं उनके लिए, और उनकी स्टोरीज को जानना है। इस तरह की चीज़ें हमने रखी हैं ताकि, और ये नहीं अकेला नहीं है, हमारे पास फरीदकोट, पटियाला और इवन दूसरे जो प्राइवेट सेंटर्स है वहाँ से डॉक्टर्स आ रहे हैं फैशन शो करने। तो मतलब ये बहुत बड़े पैमाने पे अच्छी बात है कि लोग समझ रहे हैं इसकी वैल्यू और लोग हमारे पास में आ रहे हैं। मतलब ਹੁਣ तक किन्ने के पेशेंट ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ का इलाज चल रहा है? ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ इंस्ट्रूमेंट भी नहीं ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ इंस्ट्रूमेंट भी काफ़ी हो गए ਤੇ पाइपलाइन भी काफ़ी है इंस्ट्रूमेंट। देखिए, जब हमने स्टार्ट किया था तब ये 2019 में, तब मुश्किल से हमारे पास में 12 पेशेंट थे।
ये खास उस जगह बना हुआ है जिसको लोग कैंसर बेल्ट कहते हैं। तो हमने 12 पेशेंट से शुरुआत की थी, मुझे याद है। और जब 2023 में 1 अगस्त को हमारी मशीन शुरू हुई, उस टाइम पर करीब-करीब हमारे पास में 700-800 के आसपास लगभग पेशेंट आने शुरू हो गए। फिर डॉक्टर अनिल जो हमारे प्रोफेसर एंड हेड हैं, उन्होंने 2023 दिसंबर में जॉइन किया। उसके बाद से जो हमारा टीम वर्क बना और जिस तरह से हम तीनों ने, डॉक्टर रोहित महाजन, डॉक्टर अनिल और मैंने, जिस तरह से हमने अपनी टीम वर्क बनाई है और जो हमारा प्रोपेगेंडा बाहर रहा, उससे हमारी पेशेंट की जो स्ट्रेंथ थी, जो 12 थी, उससे लेकर 24 दिसंबर तक 8,000 से 16,000 के आसपास हमने पेशेंट ट्रीट किए हैं। और आप विश्वास माने कि ये 3 महीने जो 25 है, 2025 के 3 महीने हैं, सिर्फ 3 महीनों में ही हमने 8,000 पेशेंट ट्रीट कर चुके हैं। तो इस बार हम सोच रहे हैं कि दिसंबर तक एटलीस्ट हमारे पास 32,000 से ऊपर पेशेंट जाएंगे। तो ये एक आंकड़ा खुद ही बताता है कि हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है और हम किस तरह से काम कर रहे हैं और बाहर क्या मैसेज जा रहा है। हम नहीं पहुंचा रहे हैं, बट पेशेंट के नंबर पहुंचा रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि बहुत जल्दी हमारी दूसरी मशीन लग रही है। जो दूसरी मशीन आ चुकी है, दूसरी मशीन लगने वाली है। तो जो डेटा अभी का है वो ऑलमोस्ट फिर डबल हो जाएगा, क्योंकि पेशेंट के नंबर और डबल हो जाएंगे। हमारे पास ब्रेकी थेरेपी जिसे कहते हैं कि छोटी वाली जो सेका होती है, जो अंदर लगती है सुई से, उसमें हम लोग सारे माहिर हैं। सर हेड एंड नेक की करते हैं, मैं गायनी करती हूँ। बाकी बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहे हैं हमारे पेशेंट्स के, तो हमारे पास वो भी चल रही हैं सारी। तो मतलब इससे अच्छा सेटअप और इतने अच्छे कॉस्ट पे जो चीज़ें बाहर आपको 90,000 1.5 लाख की मिल रही हैं, वही हम आपको यहाँ पे 5,000 और 10,000 की दे रहे हैं। SBRT जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और बाहर 2.5 लाख से कम की मिलती नहीं है, वो सर मतलब कर रहे हैं। सर की स्पेशलाइजेशन SBRT में है। तो मतलब उस सब चीज़ों में इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे कि बता नहीं सकते। ਕਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਓਪਨ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਆ सकता है, टाइमिंग की रहेगी, दर्शकों को दस। ये प्रोग्राम हम 21 मई को कर रहे हैं और शाम को 3:30 बजे से शुरू होगा और 3:30 से 7:30 8:30 बजे तक चलेगा प्रोग्राम। और इसका यहाँ पे पेशेंट के अलावा डॉक्टर्स और जो भी जनता है बाहर की, शहर की जनता और बाहर आसपास के लोग जो भी आना चाहते हैं, इसमें एज कोई बार नहीं है, जो भी आना चाहते हैं वो बहुत हमारी तरफ से स्वागत है उनका आने का। और वो आके एंजॉय करें, प्रोग्राम को देखें, सुने और हमें बताएं उन्हें कैसा लगा, ताकि आगे हम कुछ और इम्प्रूवमेंट कर सकें और उनको और बेहतर तरीके से ये प्रोग्राम दे सकें। तो मेरे ख्याल से ज़रूर आइए, एंजॉय कीजिए और पेशेंट्स का हौसला बढ़ाइए और हमारा भी हौसला बढ़ाइए साथ में। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ। ਮਨੀਸ਼ ਗਰਗ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਬਠਿੰਡਾ।